जब सरकार ही जांच करेगा, मुजरिम और जज वही बन जाएंगे, तो जांच क्या होगा। अब इस मंच को कोई नहीं दबा सकता है, मोदी सरकार भी नहीं दबा सकते हैं मैम। इनकी राजनीति अब बच्चे बच्चे समझ गए हैं। ये तो अभी आंदोलन ऐसा ऐसा रूप पकड़ेगा, जब सरकार को आप भी देखेंगे तो सब लोग यहीं मिल जाएंगे आपको। मोदी जी की कमर टूट गई कर्नाटक इलेक्शन के बाद, और आगे आगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के और राजस्थान के अंदर, और उसके बाद दिल्ली के अंदर इनकी सब कमर टूट जाएगी और 2024 के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। अनपढ़ प्रधानमंत्री है, कुछ जानता ही नहीं है। तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो है ये दोषी है, ठीक है, इसको सब मिलनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। तो अगर बात की जाए तो एक जांच कमेटी जो है वो बनाई गई, जिसके तहत जो है अगर मैं बता दूं उसकी अध्यक्षता जो है वो मैरी कॉम कर रही हैं, साथ में बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त भी उसका हिस्सा है। जांच में अगर ये बात की जाए कि ब्रिजभूषण शरण को पिता तुल्य बताया, और वहीं पे अगर बात की गई तो पहलवानों को बोला गया कि आप यहाँ से उठिए और जाइए और आपको जो है अपनी ट्रेनिंग करनी चाहिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए जाके। क्या लगता है, मतलब इस तरीके के जांच कमेटी के बाद भी इस तरीके के बयान जो है? मैम, ये जांच कमेटी तो पब्लिक समाज को धोखा देने की बात हुई। जब सरकार ही जांच करेगा, मुजरिम और जज वही बन जाएंगे, तो जांच क्या होगा। मैरी कॉम की जहाँ तक बात है, तो आपने हाल में ही देखा हुआ जो जब वहाँ पर आग लग गया था और या लगवाया गया, जो भी चीज़ हो, हम आप सब कुछ जानते हैं। तो मोदी जी अपना इलेक्शन में मस्त है। मैरी कॉम ने आवाज़ उठाए जब मोदी जी देश को यहाँ मणिपुर को बचाइए, मणिपुर को बचाइए, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। आप भी जान, ये जांच कमेटी मैम, इसका हल तो होना है। इनको सजा, जब तक ये बचे हुए हैं, अपने आप को हाई प्रोफाइल कहें, चाहे प्रधानमंत्री जी का संरक्षण हो या अमित शाह जी का, दो ही आदमी का संरक्षण, ये जब तक बचे हुए हैं, अब विद्रोह आएगा मैम। और ये छोटी मोटी आंदोलन होने वाला नहीं है, ये एक लंबा आंदोलन होगा, चाहे जंतर मंतर हो या रामलीला मैदान पर हो। सरकार को तो झुकना है आंदोलन के जरिए। अब तो पहलवानों पे बनाया जा रहा है कि घर बाप। मैडम बहुत दबाव। अभी मुझे एक लड़के मिले थे जो कि मैं जा रहा था। बहुत आदमी अभी यहाँ आ रहे हैं, कुछ महिला भी उसमें से हैं, जो कुछ अंट संट ताकि बवाल पैदा हो और पुलिस के द्वारा यहाँ से हटाया जाए। ये वहाँ से फरमान आता है, वहाँ का ये भी फरमान है। 8-10 ये यूट्यूब वाले चैनल, वो उनका दूत है जो आता है, डेली का रिपोर्टिंग देता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैडम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस मंच को कोई नहीं दबा सकता है, मोदी सरकार भी नहीं दबा सकते हैं मैम। अब उनके बस से बाहर की चीज़ है। न्याय मिलेगा, लेट होगा मैम, न्याय तो मिलना है मैम। और ये जांच कमेटी तो पब्लिक को धोखा दे रहे हैं, समाज को धोखा। इस जांच कमेटी से पहलवान कहते हैं कि हमें जो है वो राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक हिस्सा ना बनाया जाए। तमाम यहाँ पे राजनीतिक नेता पहुँच रहे हैं। देखिए अभी डॉक्टर उदित राज पहुँचे हैं। मैम, आप अगर बच्चे पढ़ने स्कूल में भी जाए तो बिना राजनीति का कोई देखे ना, मोदी जी का मन की बात जो नहीं सुना तो 36 आदमी को उस डंडा चलाया गया आपके सामने में। तो ये कौन सा, वो कोई ठेकेदार तो है नहीं जो वो फरमान भारत में जारी कर देंगे कि पूरे भारतवर्ष को मेरी मन की बात। मैं तो आज तक कभी सुना ही नहीं मैम, आज तक नहीं सुना। पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये शुरू किया, बहुत सारे लोग सुनते हैं मन की बात। मैडम, मैं ये नहीं कहता हूँ लोग सुनते हैं, लेकिन कम से कम पब्लिक के मन की भी बात को जाने ना। महंगाई, शिक्षा, भ्रष्टाचार, ये कहाँ चला गया मैम। न लोकतंत्र, कोई भी जांच एजेंसी हो कि भारत की कोई भी संस्था हो, सबको अपने जूते के नीचे में काम करने से क्या मिलेगा पब्लिक को तो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। देश का नाम जब से आए हैं तब से डूब चुका है मैम। लोग समझ गया है, जो ये विदेश जब जाते हैं तो सिर्फ अडानी के टेंडर के लिए जाते थे, कोई काम करने के लिए नहीं। अपना इवेंट मार्केटिंग वहाँ चलता था और पूरा लोग आते थे फूल बरसाते हुए इनकी स्वागत। आज नाम है, विदेशों में नाम है, जाके देखिए। मैं देख चुका हूँ, मैं भी दुबई, छोटी देश, अमेरिका तो नहीं गया, लेकिन 3-4 छोटा देश तो गया। कुछ नहीं, कोई नाम नहीं मैम। सिर्फ भारत में ही और पाकिस्तान में ही चलता है अपनी प्रधानमंत्री, अपनी शिक्षा मंत्री। बाहर में कोई किसी को नहीं पूछता है मैम, अपनी काम से मतलब रखता है। G20 जैसा जो है ना कार्यक्रम भारत के अंदर हो रहा है, वहाँ तो मोदी ने करवाया है। वहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं और अपने आदमी को जूता मारते हैं। फोटो खिंचाने का वक्त था, फोटो खिंचा लिए, आज लात मारने का हुआ था, लात मार के सो गए। इनकी राजनीति अब
बच्चे बच्चे समझ गए हैं। सुंदर भाषण, सुंदर कपड़े, सुंदर जुमले। आप निकलेंगे ना तो एक एक बंदे से पूछेंगे, बोलेंगे 24 में भी मोदी। मैडम अब तो मोदी जी, अब तो हर जगह डाउनफॉल होगा मैडम। ये तो शुरुआत हो गया। राजस्थान ले लो, छत्तीसगढ़ ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, हरियाणा ले लो, जहां भी जाएंगे। 2024 तो ऐसा सबक सिखाएगा, या तो इनको हार्ट अटैक होगा या हारेंगे, दोनों में से कुछ होगा। हारना नहीं, एक बात बताइए, योगी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी काम कर रहे हैं, एक नेता की वजह से मोदी को क्यों बदनाम? नहीं, योगी जी के काम, लेकिन मैम एक तरफा काम नहीं होना चाहिए। क्या एक ही वर्ग के लोग खुरापाती करते हैं? ऐसी बात तो है नहीं। सब वर्ग, अगर हर वर्ग में चोर है तो चोर को पकड़ना चाहिए, लेकिन आप एक ही वर्ग को चोर के पकड़ोगे, बाकी ये जुल्म है मैडम। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, योगी जी से। आज योगी जी ने भी निगम में जो कुछ भी किया है अपने बल पर किया है, ना उसमें जो अमित शाह का कोई योगदान, ना प्राइम मिनिस्टर साहब का योगदान, अपने पर। लेकिन वही कांड जो वो करते हैं वो एक तरफा करते हैं, ये गलत है मैडम। सत्याग्रह आंदोलन जो है वो पहलवानों ने चला दिया, मार्च किया है कल। हाँ। ये तो अभी आंदोलन ऐसा रूप पकड़ेगा, जब सरकार को आप भी देखेंगे तो सब लोग यही मिल जाएंगे आपको। लोग ये कह रहे हैं कि ये जो है ना किसान आंदोलन से लोगों के बीच में गलत संदेश जो है वो दे रहे हैं। अब जिसे देखो वो धरने पे बैठ रहा है, तो ऐसे क्या देश चलेगा? नहीं मैडम, देखिए मैडम, सब अपनी सहानुभूति देने के लिए, जब ये जीत के आते हैं, जब वो राष्ट्रगान गाता है, हाथ में तिरंगे होता है, क्या आपके दिल पर क्या जज्बा आता है? वही पूरे लोगों का आता है, चाहे वो किसी पार्टी को हो, किसी धर्म को हो, किसी जात के हो, गरीब हो, अमीर हो। तो अगर किसी पार्टी हो या आम नागरिक वहाँ जाता है तो कोई जुल्म तो नहीं, अपनी सहानुभूति देना। आपके साथ अगर कुछ हो मैम, तो मेरा फर्ज बनता है आपके अच्छे में भी और बुरे टाइम में भी, दोनों में साथ खड़ा, वो अपनापन कहलाता है। सुख में तो सब जाता है, दुख में कम लोग जाते हैं मैडम। और इनको न्याय मिलेगा या आप 100% गिन के ले लो, न्याय तो इनको जबरदस्त। हम तो कहते हैं, हम तो कल भी बोले थे अंदर में जाके, आप एक दिन मुकर्रर कर लो, या तो जंतर मंतर या लाल किला, लाखों के संख्या में मैडम लोग पहुंचेगा। और जब लाखों के संख्या में लोग पहुंचेगा ना, तो आंदोलन वो रूप पकड़ेगा, इनका बात मानना पड़ेगा। एक एक इंच जगह नहीं बचेगा, जितना ये फोर्स अभी बैठे हुए हैं ना, वो कम पड़ जाएगा मैम। और जिस रोज वो कम पड़ जाएगा, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। क्या कहेंगे? सहमत है? हाँ। क्यों नहीं हो रहा? इतने दिन हो गए, 22-23 दिन हो गए आज। होगा जी, हाँ। होगा 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 बिल्कुल। कैसे झुकाएंगे मोदी को? अभी झुक जाएगा मोदी, पहले झुका मोदी, अभी तक तो झुका नहीं। पहले झुका मोदी, अभी झुक। पहले झुक के कौन सा फिर से किसान जो रामलीला मैदान में पहुंच रहे थे कि हमें बुल्लू बना दिया, लॉलीपॉप दे दिया। अरे बुल्ली तो बनाना है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी झुके नहीं है। मोदी जी की कमर टूट गई कर्नाटक इलेक्शन के बाद, और आगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के और राजस्थान के अंदर, और उसके बाद दिल्ली के अंदर इनकी सब कमर टूट जाएगी, और 2024 के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस के लग रहे हैं आप समर्थक? हाँ, बिल्कुल कांग्रेस के जी, कट्टर कांग्रेस। और कांग्रेस, हाँ, 50 साल से कांग्रेस में, 50 साल से। जो उठा के भाग गया मोदी, तो जो उठा के भाग गएगा। वो तो पहले कह रहे मैं डरता हूँ, जो उठा के भाग, जो मैं फकीर हूँ। वो तो मोदी पहले कहता हम फकीर आदमी हैं। भाग जाएगा तो योगी क्यों नहीं कुछ कर रहा जी? योगी का मंत्री है, योगी ना करना चाहिए कुछ ना कुछ। योगी क्यों नहीं कर रहे जी? योगी देखो उसको तो मार रहे, मुसलमान को तो इसको क्यों बचा रहा? हिंदू को मार रहे हैं, विकास दुबे भी मार रहे हैं। नहीं, ये मत बोलिए आप धर्म और उसके बीच में लड़ा रहे हैं। इसको क्यों मार दे? गैंगस्टर होता है, उसकी कोई धर्म जात नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है मैडम। ये तो गैंगस्टर से भी बुरा है ब्रजभूषण। इस पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? कि वो राजनीति नेता नहीं है जो करने के बाद भी अपनी चंगुल में चुप बैठा है, वो आपको नेता नहीं दिख रहा क्या? तो ये बताइए ना, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे घर है, फिर क्यों नहीं हिला पाए उसकी नींव अभी? तानाशाही सरकार है, धीरे धीरे काम होगा। तानाशाही सरकार है, नेता बीजेपी का है ना। अगर कांग्रेस का होता, बीजेपी क्यों डर रही है? अगर अदर पार्टी का होता, अब से पहले उठा देते। सरकारी वाले पार्टी के लोग नेता हैं, सांसद, एमएलए, एमपी सारे बीजेपी में। आरोपी वाले नेता हैं, वो अपने पार्टी में उन्हीं को टिकट देती है। अब बीजेपी कोई भी वोट जीतती है ना, चुनाव जीती है, तो इन्हीं की वजह से वो जीती है, इसलिए ये नहीं हटा रही है। हाँ, ब्रिजभूषण की वजह। ब्रिजभूषण से मोदी को डर है। वजह से। ब्रिजभूषण से नरेंद्र मोदी को डर है। एक सांसद से ही इतने 520 सांसद आते हैं देश के अंदर, बस एक सांसद से डर है। उस पे उसका कार्रवाई करने से ही डर है। किस बात का प्रधानमंत्री? अनपढ़ प्रधानमंत्री है, कुछ जानता ही नहीं है। ये जनता पागल है। केजरीवाल के साथ लगता है पूरी कचौरी खा के आए। केजरीवाल का नहीं, केजरीवाल से क्या है? आप मतलब हर चीज़ को पॉलिटिक्स मत जोड़िए आप। पॉलिटिक्स क्या है? राज करने की कला है, यही है। लेकिन ये लोग जो आए हुए हैं,
आप इंडिविजुअल देखिए अलग अलग किस कैटेगरी से हैं। ये किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, ये कर्मचारी भी हैं, छोटे दुकानदार भी हैं, पहलवान भी हैं और भारत के हर एक कोने से। आप पत्रकार हैं, आप इन बारीकियों को जानते हैं। अच्छा, चलो हम ये मान के चलें कि भाई इस पे ये आरोप झूठे, अज्यूम कर लें हम ये तो नहीं कहते कि ब्रजभूषण को फांसी तोड़ दो। ये तो अपील किसी ने नहीं की आज तक, नहीं कहा ना किसी ने। हमने ये कहा है, की मांग जो है वो की जाए। हमने ये कहा है कि हमारे संविधान के अनुसार हमारी जो धाराएं हैं उन धाराओं के तहत इस पे जो आपराधिक जो भी इल्ज़ाम लगे हैं आप उनकी इंक्वायरी कीजिए, बस यही तो कहा है और कुछ नहीं कहा ना। हमने कहा कि संपत्ति जब्त कर लो, इसको फांसी तोड़ दो, कुछ नहीं कहा हमने। ठीक है, इसकी इंक्वायरी कर लो क्योंकि इंक्वायरी सभी के लिए है। ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है। अगर ये आरोप हमारे राह पे लगे होते, आप पत्रकार हैं, आप इमेजिन करें, आप बताइए आप यहाँ खड़े रह जाते क्या? मैं रह जाता यहाँ पे, कहाँ पे मिलते हम? घर वालों को तो एक बात बताइए, जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जो है वो लगातार परिवारवाद की बात करते थे, ब्रिजभूषण की अगर बात की जाए तो पूरा का पूरा कुनबा ही इनका जो है इसी फेडरेशन के अंदर लगा हुआ है, यहाँ पे परिवारवाद क्यों? आपका सवाल भी है, जवाब भी दे ही दिया आपने। देखिए इस तरह की जो फेडरेशन होती है, जो ब्रजभूषण फैमिली लिमिटेड जो फर्म बना रखी है, आप खुद जो है वो WFI पूरे अपना इंडिया के रेसलिंग फेडरेशन इंडिया के प्रधान हैं। बेटा उत्तर प्रदेश का स्टेट का प्रधान है, बेटे का साला बिहार का प्रधान है। हम हरियाणा से हैं और हरियाणा में जो बॉडी बना रखी है उनको सब जानते हैं, वो इसी कैटेगरी के लोग हैं। एक व्यक्ति काम का था जो बहुत बढ़िया पहलवान आज भी है, दिल्ली में लेक्चरर है, वीरेंद्र आर्य जी। ठीक है, वो ठीक काम था, वो यहाँ पे आए हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। हिसार से जो सेक्रेटरी उसको सस्पेंड कर दिया गया है, नू से जो सेक्रेटरी उसको सस्पेंड कर दिया गया है। और हम सुनिए आपके इस मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय से एक अपील करते हैं, हम ये कहते हैं कि आप एक बात कहो, आप ब्रजभूषण को या तो ठीक हो या गलत कहो, दो ही बात होंगी ना, तो ठीक होगा या गलत होगा। उसको मालूम है कि वो ठीक तो है नहीं, कह देगा अच्छा ये पक्का है, देर आए दुरुस्त आए। देखिए दूध का दूध, पानी का पानी तो होना ही है। दोषी तो ये करार होएगा, सजा तो मिलेगी इसको, उस बात से डरा हुआ है, उस टाइम तू झूठा डिक्लेयर होगा, नंबर एक। दूसरा, ब्रजभूषण को एक बात कहते हैं भाई, आप ऑफर को पड़े, आपको कह दो गृह मंत्री को भाई आप डरिए मत, आप डरिए मत ना, आप कह दो दिल्ली पुलिस को कि आप अपने विवेक से, अपने इंडिपेंडेंटली आप इंक्वायरी करें, आप मुझे बुलाएं, जो टेस्ट करना आप टेस्ट कीजिए। आप ये सपोज करो इन पर आरोप झूठे हैं, मान लिया हमने झूठे आरोप हैं, तो अगर वो सच्चा हो जाए तो उस पर डिफेमेशन का केस कर दो, बनता है ना। है मानानी का दावा करो, वो तो बहुत बड़ा आदमी है, हजारों करोड़ का बनता है, वो दावा करें, उसके पास ऑप्शन खुला हुआ है। तीसरी बात ये आती है कि ये बच्चे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब ये बताइए इनका जो कद है आज, इनकी जो पॉपुलरिटी है, जैसे विनेश फोगाट है, बजरंग पुनिया है, साक्षी मलिक है, ये इतने ही पॉपुलर है जितना देश का प्रधानमंत्री। सभी लोग इनको जानते हैं, बिना MLA मंत्री, बिना कुछ भी जो है किसी संवैधानिक पद पे गए, अपने आप इनका इंडिपेंडेंट केवल अकेले की पहचान है। कौन है बजरंग पुनिया, सब जाने वो पहलवान है, जानते हैं। ये भूख उनको बिल्कुल नहीं है। नंबर 2 बात, अगर पॉलिटिक्स में आना होता तो आज मैं कहता हूँ जब आंदोलन खत्म हो जाएगा, ये BJP वालों को कह दे भाई हम आपकी पार्टी से MP बनना चाहते हैं, ये अपने आप ले जाएंगे, आओ सर आइए, वेलकम करेंगे इनका, इनको इलेक्शन लड़वाएंगे। ठीक है, एक सवाल जो है वो बीच में आ रहा है कि ठीक है ये राजनीति से ना जोड़ा जाए, बबीता फोगाट की अगर बात की जाए, तमाम और दूसरे उनकी बात की जाए, द ग्रेट खली भी है, उसको भी पूरी दुनिया जानती है, सतपाल पहलवान जी है, उनको वो लोग समर्थन में क्यों नहीं आ रहे? ऐसा है, बबीता फोगाट वो बेचारी अभी परिपक्व राजनीतिक नहीं है, इस परिवार से है। वैसे उसने देखो एक चौका तो लगा दिया समर्थन में, एक चौका लगा दिया उसने कह दिया कि भी मैं कमेटी में थी, मेरी पूछताछ नहीं हुई, मेरी बयान दर्ज नहीं किए हैं, मेरे नोटिस के बगैर ये रिपोर्ट सबमिट होगी, इसमें उसको इग्नोर किया गया। क्लियर है। फिर भी ये पॉलिटिक्स ऐसी बीमारी है इसमें भाई का नहीं होता, परिवार का नहीं होता, इसको छोड़ेगा, लेकिन उनका दिल यहीं पे है। वो भी अभी वेट एंड वॉच की पॉलिटिक्स कर रही है, अभी देख रही है। और ऐसा होगा ये ऐसी राजनीति पार्टी में बता दूं इसको तो ये उसको निकाल ही देंगे कुछ देर के बाद, उस टाइम खुला आ जाएंगे। और बाकी ऐसा है कि क्रांति में सभी लोग नहीं आते, कुछ
रिजर्व रखना पड़ती है, कुछ अपनी ताकतें, सारे हथियार एक बार ही चलाए जाते। अभी मतलब काफ़ी है यहाँ पे, हम वेल इक्विप्ड हैं जिस तरह के। अब सबसे बड़ी बात एक देखिए आप, बहुत आंदोलन हमने किसान आंदोलन में देखा था, कितने सारे वकील पूरे भारतवर्ष से यहाँ रहे हैं। आप तो जानते हैं वकील सुप्रीम कोर्ट के भी हैं, हाई कोर्ट के भी, आज पटियाला के बाहर के लोग आए हुए हैं। ये लोग को जानते हैं, इन्हें बेरा है कि जिन धाराओं के 161 और 164 के तहत मामला दर्ज है, सज़ा पक्की है, ये जानते हैं ना, इसलिए आए हैं, दोषी हैं। इनको पता लग जाता कि भाई ये अगर फेक है, ये जो इनके खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं ये फेक हैं, झूठे हैं, निराधार है, तो नहीं आते ना, ये लोग नहीं आते ना, काम ये है। तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो है ये दोषी है, ठीक है, इसको सजा मिलनी चाहिए। चलो हम एक बात मान के चलें, इन पे ये दोष निराधार हैं, झूठे हैं, किसी ने बहका दिया इनको, और कितने सारे वो चार्ट लगे हुए थे ना, इन पे कितने केस दर्ज और कितने हैं आप बताओ? 38 नहीं है, 138 है। अब ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से इतने जो स्टार पहलवान हैं पूरी दुनिया के उनकी रिपोर्ट दर्ज हुई है सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर करने के बाद। तो आप ये बताइए कि कितनी सारे केसेस जैसे हुए होंगे जो दर्ज नहीं हुए होंगे, या लोगों ने डरते हुए थाने और कोर्ट तक जाने की हिम्मत नहीं की होगी। तो ये मान कर चलता हूँ मैं, ये 38 के पीछे 0 लगा दो आप एक और। इतने केस तो कम से कम है, इतने केस कम से कम हैं, क्योंकि इसके सामने आने की हिम्मत नहीं थी किसी की। क्यों? ये इमेजिन है, क्लियर है कि भाई इन लोगों की FIR दर्ज, और अब तक हुआ क्या है? पुलिस कर क्या रही है? गिरफ्तारी अभी तक कुछ नहीं कर रही है। ऐसा है, ये रिमोट से चली हुई आपकी पुलिस है। इसे मैं देखिए पुलिस के अधिकारियों को भी आपके माध्यम से थोड़ा एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। रिक्वेस्ट ये है मेरी कि आप अपना इंडिपेंडेंटली, आपकी अपनी अपने वजूद से, अपने ड्रेस के लिए जो आपने शपथ ली थी, आप अपने इस अधिकार का, आप अपने इस ताकत का प्रयोग कीजिए। ये सरकार आने जाने की चीज़ है। आज ये बीजेपी की है, कल कांग्रेस की है, कल ये और किसी पार्टी की, फिर और किसी पार्टी की। आप अपने अस्तित्व को खतरे में ना आने दें, आप अपने अस्तित्व को बचाए रखें। ये अपराधी तो आएंगे जाएंगे, आप निष्पक्ष जांच कीजिए। तो देखिए, जांच कमेटी में जहां पे जो है पिता तुल्य बता दिया गया है ब्रिजभूषण को, वहीं पे पहलवानों से जो है वीडियो और ऑडियो के जरिए जो है वो सबूत मांगे गए हैं। अब देखना यह है कि आगे ब्रिजभूषण कब तक जो है वो जेल पहुंचते हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।